ये भी ले जाओ। There is no sound. अभी टाइम है शुरू होने के लिए, 2 मिनट और हैं। Okay. क्लास हाँ ठीक है ठीक है। इनवाइट ही आ रहा है। आप अपना माइक बंद करो। बस देखो उसका बटन होगा। ठीक है, अभी तो वो राहुल कर रहा है, अभी तो कुछ मत करियो। ठीक है, तेरे को बना दिया मैंने हाउस। ठीक है, अभी कुछ मत करियो, जब राहुल हट जाएगा तब करियो। एडिट करता जाइए।
नमस्कार जी, हम थोड़ी देर में स्टार्ट करने वाले हैं। सब इकट्ठे हो जाएं, सब ज्वाइन कर लें जल्दी से जल्दी। 2 मिनट बाकी हैं। ठीक 3:03 पे हम ज्वाइन करेंगे सबको। नमस्कार जी, मैं ज्योतिषाचार्य प्रवीण कुमार सोनी आज लेके आया हूँ आपके लिए फ्री वेबिनार फॉर रेमेडीज। ये वेबिनार आपके काफी काम आने वाला है। आप चाहे एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिष आचार्य हैं, और आप कोई जनरली भी, आप कोई वर्किंग में भी हैं, तो भी ये छोटी छोटी रेमेडीज आप काम में ला सकते हैं अपने डेली यूज में। तो मैं आप सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप प्लीज अपने वेबकैम ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑन कर लीजिए, तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी सबकी। प्लीज प्लीज, आप सबकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। प्लीज आप वीडियो कैम ऑन कर लीजिए, वेबकैम आपने ऑन कर लीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी। हाँ जी जानवी जी, अभी आपको क्वेश्चन लेता हूँ मैं स्टार्टिंग से। मैं थोड़ा अपने बारे में बताना चाहूंगा। मैं ज्योतिष आचार्य प्रवीण कुमार सोनी पिछले 26 सालों से इस ज्योतिष क्षेत्र में हूँ, और मैं ज्योतिष के संदर्भ में लाल किताब, वास्तु, रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल वास्तु भी करते हैं हम। और उसके साथ साथ मेरी कुछ बुक्स और सॉफ्टवेयर भी है एस्ट्रोलॉजीज के ऊपर और रेमेडियल के ऊपर। और इसके साथ साथ हम आपको आज कुछ घरेलू उपाय भी बताएंगे और एस्ट्रोलॉजिकली भी उपाय बताएंगे कि जिससे आप अपना अपना और अपनों का भला कर सकते हैं, और उसके साथ साथ अपनी फैमिली मेंबर्स, कुलीग्स का भी कर सकते हैं। कई बार देखा जाता है कि छोटी छोटी चीजों के लिए हमें एस्ट्रोलॉजर पे भी जाना पड़ता है, कई बार हमारी क्षमता नहीं भी हो पाती जाने के लिए, और हम चाहते हैं कि कोई इस समय में हम कोई अच्छे से छोटे से कुछ ऐसे उपाय मिल जाए जो हम घर बैठे हुए कर लें और जिससे हमें लाभ की प्राप्ति हो। इसी संदर्भ में मैं आज आपको कुछ इसलिए छोटे छोटे कुछ उपाय बताऊंगा, और उसके साथ साथ मैं आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर भी लूंगा बाद में। उसके लिए मैं आधा घंटा एक फ्री टाइम दूंगा, तो आपको जिसको क्वेश्चंस पूछने हो वो इस तरह आप अपना हैंड रेस करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो अभी हम बस 2 मिनट में स्टार्ट करने लगे हैं कि हमें किस किस तरह की रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स लव रिलेशनशिप में, मैरिज में आती हैं, जिससे आप खुद ही घर बैठ के उसको प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो सब रेडी हैं? अगर सब रेडी हैं तो प्लीज एक बार हैंड रेस कर दीजिए, मैं फिर स्टार्ट करता हूँ। ओके ओके जी, डन। गुड आफ्टरनून जी, सुमन जी। ओके। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जिन्होंने भी क्वेश्चंस पूछने हैं वो लास्ट में अपना हैंड रेस करेंगे, और उनके मैं जरूर क्वेश्चंस लूंगा और उनके कोशिश करूंगा कि उनके आंसर दिए जाए। हो सका तो मैं उनका सोल्यूशन भी दूंगा। और लास्ट में आपको कुछ एक स्पेशल 2 से 3 रेमेडीज बताई जाएंगी जो स्पेशल आपके लिए बोनस होंगी।
ठीक है जी, हम शुरू करते हैं। आप सबसे पहले कि कई बार हमने देखा है कि आपस में कपल्स में फाइट बहुत होती है, मियाँ बीवी में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, लव रिलेशनशिप में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, और खासकर हस्बैंड वाइफ में इतने लड़ाई झगड़े हो जाते हैं कि उनकी नौबत सेपरेशन तक आ जाती है। और आजकल की इस भागदौड़ की दुनिया में कि कई बार कुछ फैमिलीज के अंदर ऐसा होता है कि आदमी या वाइफ या हस्बैंड किसी से बात नहीं कर सकता, किसी एस्ट्रोलॉजर पे जाने का टाइम नहीं है, या कोई उनको पता ही नहीं कि कोई एस्ट्रोलॉजर अच्छा कैसे। तो उस संदर्भ में मैं आज की आपको कुछ एक उपाय बता रहा हूँ, वो आप नोट कर सकते हैं। आपने देखा होगा नीम, नीम का पेड़ आप सब लोग जानते हैं। तो आपको क्या करना है, ताजे नीम के कुछ पत्ते लेने हैं। में इतने पत्ते लेने हैं कि वो आपके गद्दे के नीचे पूरे बिछ जाए। जैसे हम चादर बिछाते हैं ना, एक तरह की नीम के पत्तों की चादर बिछानी है। यहाँ मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, नीम के पत्ते लेने हैं, टहनियां नहीं लेनी है। टहनियों में से आपने पत्ते तोड़ के पूरी एक बेड के ऊपर जो फट्टा होता है, बेड का कवर होता है गद्दे के नीचे, उसके ऊपर आपने पूरी की पूरी नीम की चादर बिछा देनी है। और उसके साथ साथ संतरे के छोटे छोटे सूखे हुए, यानी संतरे के जो छिलके होते हैं उनको सुखा के वो आपने डालने हैं उस बेड के ऊपर। ठीक है जी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपको। नीम के पत्ते लेने हैं ताजे वाले, और उसके साथ साथ आपको संतरे के छिल्लड़ लेने हैं, यानी संतरे के छिलके लेने। क्योंकि कई बार हमने ये देखा गया है कि आपस में हस्बैंड वाइफ का झगड़ा इतना नहीं होता, किसी की इंटरफेरेंस से हो जाता है, या कई बार कोई ऐसा ब्लैक मैजिक कर देता है कि इन दोनों का सेपरेशन हो जाए या इन दोनों की लड़ाई हो जाए और हम अपना फायदा उठाएं। ऐसा कुलीग्स भी कर सकते हैं, फैमिली मेंबर्स भी करते हैं, और कई बार घर में भी अपने लोग कर देते हैं। तो इन्हीं चीजों का उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे ये ब्लैक मैजिक भी खत्म होगा और हस्बैंड वाइफ के आपस में प्यार भी बढ़ता चला जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि नीम के पत्ते लेने हैं, पूरे ग्रीन होने चाहिए, ताजे लाने हैं, टहनियां नहीं रखनी, टहनियों में से पत्ते तोड़ के आपको बेड के अंदर डालने हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, संतरे के छिल्लड़ यानी संतरे का छिलका लेना है, सुखा के उसको भी वहां पे डाल देना है। और इसके साथ एक सामग्री आप और लेनी है, एक पिंक कलर का नमक आता है जिसे हम लाहौरी नमक भी कहते हैं और सेंधा नमक भी कहते हैं, रॉक शेप में आता है, आपने देखा होगा पिंक कलर का नमक आता है। वो पिंक कलर के नमक के पीस लेने हैं, पाउडर नहीं लेना आपको, वो उसके छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं, और वो टुकड़े आपको वो भी गद्दे के नीचे डाल देने, बेड के नीचे। तो आपको क्या क्या करना है, नीम के पत्ते डालने हैं, ऑरेंज यानी संतरे के छिलके डालने हैं, और उसके साथ साथ कुछ पिंक नमक यानी कि जैसे सेंधा नमक या उसको कई लाहौरी नमक भी कहते हैं, उसके छोटे छोटे पीस डालने हैं। और ये उपाय आपको सैटरडे के दिन करना है, दिन के 12 से 2 बजे के बीच में। ये उपाय आपने दिन में 12 से 2 बजे के बीच में करना है। ये उपाय करने के 10 दिन बाद ही आपके और आपके हस्बैंड के रिलेशन बहुत अच्छे शुरू हो जाएंगे। और जैसे जैसे वो पत्ते सूखते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपके रिलेशन अच्छे होते चले जाएंगे। और ये क्रिया आपको कम से कम 6 से 8 महीने लगातार करनी है। ये क्रिया आपको लगातार 6 से 8 महीने करनी है। इससे आपके और आपके हस्बैंड के काफी मधुर संबंध हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज आप नोट करिए, नोट लिख के वहां डालिए कि जब ये पत्ते बिल्कुल सूख जाएं, जैसे उसमें आवाज आने लग जाए कड़कड़ की, तो आपको ये सारा का सारा सामान निकाल देना है और घर से बाहर कहीं भी फेंक सकते हैं या जल प्रवाह कर सकते हैं। जो दोनों में से चीजें आपको इजी हो वो आप कर सकते हैं। फिर वापिस शनिवार के दिन आपको ये क्रिया दोबारा से करनी है। ठीक है जी, आपने अगर सबने नोट कर लिया, एक बार हैंड रेस कर दीजिए, फिर हम नेक्स्ट रेमेडी पे चलेंगे। और अगर आपने कुछ भी क्वेश्चन आंसर पूछने हैं तो आप उस उपाय के सामने क्वारीज का एक प्रश्न चिन्ह डाल के रख दीजिएगा। लास्ट में मैं जब बात करेंगे हम आपसे और आपकी क्वारीज लेंगे, आप तब वो डिस्कस कर सकते हैं।
ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम लेते हैं आपके लिए रेमेडीज। कई बार क्या होता है कि हमारे रिलेशन अपनी गर्लफ्रेंड या हमारे रिलेशनशिप जो होते हैं, सेल्समैन भी हो सकते हैं, हमारे बिजनेस वाले भी हो सकते हैं, हमारा बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, हमारे इन लॉज भी हो सकते हैं, हमारे हस्बैंड भी हो सकते हैं। नीम का सॉल्ट नहीं है रश्मि, सॉल्ट पिंक वाला है, नीम के पत्ते हैं। आप नोट कर लीजिए, आपको जिसको ना कुछ समझ में आए वो लास्ट में आप मेरे से बात कर सकते हैं। अब हम आपको नेक्स्ट रेमेडी कराने जाए टू स्ट्रॉन्ग योर बॉन्डिंग विद योर लव वन। लव वन कौन होते हैं? हमारे हस्बैंड, इन लॉज, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड एंड एनी फैमिली मेंबर। यानी अपने प्यार के साथ मजबूत बंधन के लिए मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, जिससे आपके और बंधन मजबूत होते चले जाएंगे और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगी। ठीक है, हम अब लिखना आप स्टार्ट करिए। मुलेठी के छोटे छोटे पीस ले लीजिए। मुलट्ठी होती है ना, उसके छोटे छोटे पीस ले लीजिए और उसको भोजपत्र में, उसके ऊपर भोजपत्र ऐसे लपेटनी है अपनी विश लिख के। जैसे विश लिख दी भोजपत्र पे कि मेरी हस्बैंड के साथ मेरा प्यार बना रहे, मेरे रिलेशनशिप पार्टनर के साथ मेरा प्यार बना रहे, मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ मेरा प्यार बना रहे, मेरी मदर इन लॉ के साथ मेरा प्यार बना। जो भी आप विश लिखना चाहते हैं वो भोजपत्र की डार्क साइड पे आप लिखेंगे और वो आपने रेड पेन से लिखनी है। रेड या पिंक पेन से आपने वो विश लिखनी है। और लिखने के बाद उसको, जैसे ये मलेठी का पीस है तो उसके ऊपर इसको ऐसे लपेट देना। मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये पेपर लिया, ये भोजपत्र है, इसको ऐसे मलेठी के पेपर पे ऐसे राउंड शेप में ऐसे लपेट देना। तो ये लपेट देंगे और उसके बाद आपने स्ट्रॉबेरी क्रश, एक आपने लेना स्ट्रॉबेरी क्रश, और इसके ऊपर आपने पहले साटन वाला पिंक रिबन बांधना है, ये कहते हुए कि मेरे इनसे के साथ रिलेशन अच्छे होते चले जाए। उसके बाद हमने इसको लेना है स्ट्रॉबेरी रस क्रश। जो स्ट्रॉबेरी का क्रश होता है वो ले सकते हैं। अगर उसका अभाव हो तो आप रोजमेरी टिंचर मिलता है, किसी भी केमिस्ट शॉप पे मिल जाएगा रोजमेरी टिंचर। रोजमेरी टिंचर मिल जाता है। अगर वो भी नहीं मिलता तो आप थोड़ी सी रम ले सकते हैं। थोड़ी सी रम लेकर आपको क्या करना है, एक इस तरह की कांच की बोतल ले लेनी है छोटी, और उसके अंदर ये मलट्ठी का पीस रम के अंदर डब करके रख देना है। और ये उपाय किसी भी शुक्रवार के दिन आप दोपहर को 12 से 2 बजे के बीच में कर सकते हैं। और उसके बाद जो बॉटल है, जैसे ये बॉटल है, ये बॉटल को डाल दिया और इसके बाद इसको पूरा का पूरा बॉटल को रेड टेप के साथ, जैसे मैंने देखो ये कवर चढ़ाया तो इस तरह से इसको रेड टेप के साथ आपने कवर कर देना है। ठीक है जी, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मलेठी के छोटे टुकड़ा लेना है, उसके ऊपर आपने भोजपत्र पे अपनी विश लिख के उसको इस तरह से रैप कर देना है और उसके साथ साटन का कपड़ा पिंक कलर का लपेट देना है। आप उसको स्टिच भी कर सकते हो या अच्छे से बांध भी सकते हो। और उसको उसके बाद एक बोतल में रम डालनी है या रोजमेरी टिंचर या अपना क्या कहते हैं उसको, स्ट्रॉबेरी क्रश। इन तीनों में से जो भी चीज आपको मिले उसमें डब करके छोड़ देना है और उसके बाद बोतल को बंद करके उसको रेड टेप में डाल के रख देना है। ये क्रिया आपने फ्राइडे को करनी है, यानी शुक्रवार को करनी है दोपहर को 12 से 2 बजे के बीच में। ऐसा करने के 20 दिन के अंदर अंदर जो आपसे नफरत कर रहे थे या आपसे इरिटेट हो रहे थे उनका आपसे प्यार बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, इसमें कुछ
किसी को पूछना हो तो वो आप नोट करके रख सकते हो, एंड में मैं आपको बताऊंगा। आपने ये नोट कर लिया, अगर कुछ है तो आप मेरे को मैसेज पे लिख दे सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्लियर है ये रेमेडी आपको सबको? तो कई बार देखा हुआ है कि क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वही है लव रिलेशनशिप और मैरिज। क्योंकि लव रिलेशनशिप और मैरिज का क्या मतलब होता है कि हमारे घर में आपस में कई बार चीजों को भेदभाव हो जाता है, कभी मदर इन लॉ के साथ, कभी ब्रदर इन लॉ के साथ, कभी सिस्टर इन लॉ के साथ, और कभी अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ। तो ये छोटे छोटे जो मैं आज आपको उपाय बता रहा हूँ, मैं इन्हीं चीजों के लिए ही बता रहा हूँ कि जिससे आप घर बैठे बैठे आप कर सकते हैं। और इसी के संदर्भ में हम एक नया कोर्स भी ला रहे हैं, जो एस्ट्रोलॉजी कोर्स आप हमसे सीख भी सकते हैं आने वाले समय में, और काफी नॉमिनल है, और वो हम आपको आगे बताएंगे कि आप किस तरह से ये रेमेडियल कोर्स घर बैठे हुए सीख सकते हैं, और काफी नॉमिनल प्राइस पे और अच्छी रेमेडीज पे। तो नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं टू गेट बैक योर स्पार्क इन रिलेशनशिप ओनली विद पार्टनर। यानी कि हस्बैंड के साथ कई बार आपको एहसास होता है यार कहीं मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ किसी एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर में तो नहीं है, एक मन में डाउट होता है चाहे वो ना भी हो। तो उसको अच्छा करने के लिए, वो स्पार्क वापस लाने के लिए मैं आपको कुछ वापस उपाय दोबारा से बता रहा हूँ। वो उपाय इस तरह से हैं कि आपका जो एक रिश्ता था शुरू में, और कई बार वो रहते ना यार, कई बार आप बात करते हो यार मेरा पति वैसा नहीं रहा, पहले ऐसे था, या मेरी पत्नी वैसे नहीं रही, उसमें कुछ प्यार की कमी आ गई, कुछ रोमांस की कमी आ गई। इन्हीं चीजों को देखते हुए मैंने एक बहुत काफी रिसर्च करके ये उपाय निकाला है कि आपस में कैसे, वो जितने भी हम आपको यहाँ पे उपाय बता रहे हैं इस वेबिनार के में, सारे के सारे ट्राई एंड टेस्टेड है, और उनके काफी अच्छे रिजल्ट आए हुए हैं। तो रिश्तों को अपनी स्पार्किंग के लिए, यानी कि एक अग्रेसिवनेस को अच्छा दोबारा बनाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, एक भोजपत्र लेना है, और उस पे अमेजन ये करते हुए उस पर्सन का नाम लिखना है जिसको आपने अपनी ओर आकर्षित करना है रिलेशंस में, कि मेरा हस्बैंड, और ये एक इमेजिनेशन करना है कि ये मेरे से 3 गुना ज्यादा प्यार करता है। ये लिखते हुए आपने भोजपत्र पे लिखना है, और हमारा रिश्ता और ज्यादा मजबूत हो गया, ये इमेजिनेशन करना है। और मेरा जो, और उसको करते हुए आपको उस पेपर के 3 फोल्ड यही इमेजिन करते हुए करने हैं, और उसके ऊपर दालचीनी पाउडर बीच में डालना है। देखिए जैसे ये भोजपत्र पे आपने लिखा, और उसके बाद आपने ये इमेजिन किया कि मेरा प्यार इससे 3 गुना ज्यादा मजबूत हो गया, ये इमेजिनेशन जरूर करना है। करते हुए आपने दालचीनी पाउडर डालना है, और उसके बाद उसके ऐसे लेकर 1 2, और ये 2, और ये 3 फोल्ड कर देंगे। तो ये 3 फोल्ड करने के बाद आपने क्या करना है, कोशिश ये करनी है जो एप्पल्स के बीज होते हैं, यानी जो सेब के बीज होते हैं, वो कोशिश ये करनी शुरू करनी है ये उपाय करने के बाद कि आप दोनों रोज हस्बैंड और वाइफ एक एप्पल जरूर खाना शुरू करें। और एप्पल खाने के बाद जो उसके अंदर के बीज होते हैं, वो एक आपको जार ले लेना है, ऐसे ढक्कन वाला छोटा सा, ये अभी मैं गिलास खा रहा हूँ, और उसके अंदर ये पहले आपको डालना है, और ये डालने के बाद आपको एप्पल्स के बीज इसमें डालने हैं। तो जितने जितने आप एप्पल्स के बीज, वो जूठे वाले बीज आप दोनों के इसमें जाते जाएंगे, वैसे वैसे आपका प्यार बढ़ता चला जाएगा। ये उपाय आप अपने लिए भी कर सकते हैं और अपने क्लाइंट के लिए भी कर सकते हैं। अब अपने क्लाइंट को कैसे दे सकते हैं, क्योंकि ये उपाय कम से कम आपका 2100 रुपए का उपाय है। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो आप 2100 में ये उपाय सामने वाले को दे सकते हैं। करना क्या आपको, आपको भोजपत्र उसको रेडी करके देना है, दालचीनी डाल के ऐसे पूरा रेडी करके देना है, और एप्पल्स के बीज उसको कहना है कि तुमको खुद डालने हैं, और एक बॉटल रेडी करके देंगे, उस बॉटल में ये डाल के
और जैसे जैसे वो एप्पल्स के बीज डालता जाएगा वैसे वैसे उसका प्यार बढ़ता चला जाएगा। ठीक है जी। और इसमें और बाद में क्या कर सकते हैं हम, मैं दोबारा बता रहा हूं आपको। आपको भोजपत्र लेना है, उस पे अपने लव वंस का नाम लिखना है, उस और ये नाम लिखते हुए 3 गुना, यानी कि आपने इमेजिन करना है कि मेरे से ये 3 से 4 गुना प्यार करता है और हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है। उसके बाद इसको एक जार में डाल देना है ग्लास के, और उसके बाद 1 चम्मच दालचीनी डालते हुए ये विश करनी है, और उसके बाद आपको एप्पल्स के बीज खाने। कोशिश करें कि आपने अपने आप अगर ये उपाय करना अपनों के लिए, तो उनको ये जरूर हदायत दे कि आपने डेली एक एप्पल खाना है, और वो एप्पल्स के बीज जो जूठे बीज है वो इसमें डालने हैं। जितना एप्पल्स के बीज उसमें डलते चले जाएंगे उतना आपका प्यार बढ़ता चलेगा, क्योंकि एप्पल एक ऐसा फ्रूट है जो कि आपको आज के टाइम में 12 महीने प्रोवाइड होता है। ठीक है जी, क्लियर? किसी का कुछ रह गया हो तो वो बता सकता है, फिर मैं नेक्स्ट चलता हूँ। अगर सबने लिख लिया हो तो हैंड रेस कर सकते हैं आप लोग, नोट कर लीजिए। नोटिस, ओके जी। कई बार ये देखा गया है कि हमें हमारे ऑफिसर से या किसी से कई बार कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हमारे रिलेशन खराब हो जाते हैं, कुछ ब्लॉकेज आ जाती हैं। तो ये उपाय है द गेट कॉल फ्रॉम योर एक्स योर एनीवन हु फ्रॉम ब्लॉक ईच अदर, यानी कि कई चीजें हमारी बंद हो जाती हैं, या कोई हमसे घर से बिना बताया चला गया, हम परेशान होते हैं, वो पता नहीं आएगा नहीं आएगा, कब आएगा, कैसे होगा। तो उन चीजों को हम बड़े परेशान होते हैं। जैसे माना कि कोई लापता हो गया या कुछ हो गया, मगर ये उपाय उसी चीज में काम आएगा जो 2-3 महीने से आपसे बोल नहीं रहा, आपको कॉल नहीं कर रहा। कई बार होता है कि रिलेशनशिप में कुछ झगड़ा हो जाता है, कुछ आपके सीनियर बॉस से हो जाता है कि यार आप कहते हैं यार चलो जो हो गया, मगर इस चीज को सॉल्व कैसे किया जाए, ये मेरे को बुला ले या ये मेरे को कॉल कर ले। या कई बार ये होता है कि आप लोग कोई रिश्ता देख के आते हैं और वो रिश्ता आपको पसंद होता है, लड़की या लड़के दोनों का, मगर वो क्या है कि वो आपको कॉल नहीं कर पा रहे। तो वो कॉल करेंगे नहीं करेंगे, आपके मन में दुविधा रहती है। तो इस दुविधा को दूर करने के लिए तो आप ये उपाय करते हैं, तो ये उपाय करने के 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलेंगे। तो वो उपाय इस तरह से हैं, आपने उस व्यक्ति की फोटो लेनी है, जो आदमी आपका घर से चला गया है जिसका पता नहीं, या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, या आपका कोई बॉयफ्रेंड है, या आपने कोई लड़की या लड़का ऐसा रिश्ते के लिए देखा है, तो आपने क्या करना है, उसकी फोटो लेनी है रिसेंट वाली। और फोटो लेने के बाद कुछ गुलाब की पंखड़ियां लेनी है, जिसे हम रोज पेटल्स कहते हैं। आपने कुछ गुलाब की पंखड़ियां लेनी है, फोटो हो गई, गुलाब की पंखड़ियां हो गई, और उसके साथ साथ 1 गिलास पानी लेना है। हमारे पास क्या 3 चीजें आ गई, गुलाब की पंखड़ियां आ गई, पानी आ गया, कांच का गिलास आ गया, और उसके साथ उसकी फोटो होगी उस व्यक्ति की। सबसे पहले उस व्यक्ति की तस्वीर लें और उसकी आंखों में आंखें डालें। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये तस्वीर है तो उसकी आंखों में आंखें डालना है, यानी कि पूरा कंसंट्रेट करना है। और जितना कंसंट्रेट करते चले जाओगे, इसको हम तराटक भी कहते हैं, जितना कंसंट्रेट करते चले जाओगे तो थोड़े समय बाद आपकी आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, यानी कि आंसू आने शुरू हो जाएंगे। फिर इस तस्वीर को कांच के नीचे रख दें, यानी कि इस कांच के नीचे रख दें, ऐसे जो रखा हुआ, जो पंखड़ियों वाला पानी था, और इसको अपने घर के बाहर फेंक दें। यानी कि पानी को आपने घर के बाहर फेंक देना है और तस्वीर को अपने तकिए के नीचे रख देना है। ऐसा करने के बाद आपको अगले 24 घंटे के अंदर अंदर उस पर्सन का कॉल आ जाएगा या वो खुद आ जाएगा। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ये उपाय।
कोई हमें फोन नहीं कर पा रहा या हमारा ब्रेकअप होने के चांसेस लग रहे हैं और वो उससे नाराज हो गया, वो कॉल नहीं कर रहा और उसने हमें ब्लॉक कर दिया है, चाहे वो आपका गर्लफ्रेंड है, चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड है, चाहे आपका सीनियर ऑफिसर है, वट एवर, या वो घर छोड़ के नाराज होके चला गया, तो ये सब संदर्भ में ये आपको उपाय काफी काम आएगा। तो क्या क्रिया करनी है, हमने उस व्यक्ति की फोटो लेनी है, एक गिलास पानी लेना है, उस पानी वाले गिलास में आपने रोज पेटल्स डालने हैं, यानी कि गुलाब की पंखुड़ियां डालनी है, और फोटो को ऐसे इसके नीचे रखना है, इस तरह से, और आपने उस फोटो को देखना है एकदम त्राटक की तरह, जैसे हम किसी चीज को कंसंट्रेट करते हैं। तो जैसे आप उसके ऊपर अपना कंसंट्रेट कर देंगे, जितना आप उसको देख के चले जाएंगे और मन ही मन में कहेंगे ये आ जाए, ये आ जाए, वो अपनी विश बोलते जाएंगे, तो आपके थोड़े समय में आंखों में से आंसू आने शुरू हो जाते हैं। यानी कि वो जब पानी आंखों का आता है और उसमें गिरेगा, तो वो पानी रोज पेटल वाला आपने घर से बाहर कहीं भी बहा देना है और उस फोटो को अपने तकिए के नीचे रख लेना है। तो आप देखेंगे 24 घंटे के अंदर अंदर या तो वो व्यक्ति की कॉल आ जाएगी या वो आपके सामने खुद आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर ये? अगर आपको क्लियर है, किसी का रह गया हो तो मैं वेट कर सकता हूँ, नहीं तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। ओके जी, इस बीच में मैं थोड़ा सा रुकूंगा आपके लिए, आपको कुछ बताने के लिए कि ये जो उपाय मैं आप लोगों के लिए लाया, मैं पिछले 10 सालों से एस्ट्रोलॉजर्स को ही पढ़ा रहा हूँ, और अब मैं आप जनरल लोगों के बीच में आया हूँ। आप जनरल लोगों को, जिनको आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी नहीं भी आती है या आपको एस्ट्रोलॉजी सुनते हैं, मगर ये उपाय वो छोटे छोटे हैं जो आप कर सकते हैं अपने घर बैठे हुए, अपनी रोजमर्रा की हैबिट्स के अंदर। आप, और ये सारा सामान आपके किचन से मिल जाता है, कहीं आपको कुछ ज्यादा चीज लाने की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा पैसा नहीं खर्च होना किसी रेमेडीज के लिए। इसी संदर्भ में हम अपना एक कोर्स भी स्टार्ट कर रहा है हमने, जिसकी क्लासेस कल से स्टार्ट होने वाली हैं। वो रेमेडियल कोर्स है 5 डेज का, वो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके भी हम आपको आगे और बताते चले जाएंगे। और बीच में मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए विंडो ओपन कर रहा हूँ, तो जिन्होंने क्वेश्चन बीच में पूछने हैं अभी तक, वो सिर्फ हैंड रेस कर सकते हैं, सिर्फ 5 मिनट के लिए, फिर हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। ओके, 3 जने हैं, तो नीलम अग्रवाल जी आप अनम्यूट होकर बता सकती हैं प्लीज। आप अपना अनम्यूट कर सकती हैं नीलम जी। यस। हाँ जी नीलम जी। हाँ जी सर, ये जो आपने लास्ट ये 4th नंबर बताया आपने, वो जो गुलाब के पंखुड़ियां जो हैं उसके नीचे, मतलब गिलास के पानी के अंदर डालनी है, और वो जो फोटो है हमें कितनी देर रखनी है उसके नीचे? देखिए मैं आपको दोबारा बताता हूँ, फोटो सामने रखनी है, फोटो में हमने अपनी नजरें मिलानी है, जी। गिलास की पंखुड़ियां वाला जो पानी है वो हमने ऐसे रखना है, जैसे उसके अंदर आंसू गिरने शुरू होंगे, गिलास के अंदर? गिलास के अंदर, या आप एक बॉल भी ले सकते हैं, ओके ओके। एक पानी का बॉल भी ले सकते हैं, जार जिसे कहते हैं। जैसे ही उसमें हमारे आंसू गिरने शुरू होंगे, हाँ उसके जी। 5 मिनट बाद वो पानी आप घर से बाहर जल पर डाल सकते हैं, कहीं भी पेड़ पौधों में वैसे, और उस फोटो को आप अपने तकिए के नीचे रख सकते हैं। ठीक है नीलम जी, हाँ क्लियर? जी, एक और क्वेश्चन है मेरा, 2nd नंबर वाला। वो आप हाँ जी, नहीं एक एक क्वेश्चन अभी, वो आप फिर लास्ट में डिस्कस करिएगा प्लीज। सर नेक्स्ट। मुझे तो अपने नाम एक जन का लिखना है कि 2 जन का लिखना है? आपने पर्ची में नाम बोला है ना कि लिखना है, पर मतलब भी तो नाम एक जन का लिखना है कि 2 जन का भी लिख सकते हैं हम नाम उसके अंदर? कौन सी वाली में आप बता रहे हैं? 2nd वाला है जो रिलेशनशिप बिजनेस के लिए और रिश्तों के लिए जो बताया, नहीं, वो आपको दो जनों के लिए तो 2 बारी करना पड़ेगा। 2 बारी करना। हाँ जी, थैंक यू सर। वेलकम मैम। हाँ जी, नेक्स्ट प्लीज।
श्यामला सुरते जी, आप अपना अनम्यूट करके बात कर सकते हैं मैम। आपका अनम्यूट कर सकते हैं। ओके सर, ये मैं तो महाराष्ट्रियन हूँ, तो ये मुलेठी और भोजपत्र का मीनिंग समझ में नहीं आया सर। ये भोजपत्र क्या होता है और मुलेठी क्या होता ठीक, मैं आपको ये भोजपत्र होता है। है? कहाँ मिलता है सर ये? ये किसी भी पूजा वाली दुकान से मिलता है, जहाँ पूजा के सामान मिलता है, सामग्री मिलती है। हाँ। ठीक है, ये भोजपत्र होता है। मलेठी आपको किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर से मिल जाएगी। मलेठी आपने अक्सर सुना होगा कि गले में जब हमारे खराश होती है या हमारी आवाज में प्रॉब्लम होती है, हम मलेठी सक करते हैं यानी चूसते हैं। सर ज्येष्ठ मध, ज्येष्ठ मध हाँ जी, मराठी में शायद उसको ज्येष्ठ मध बोलते हैं। मैम मेरे को इस बारे में पता नहीं मराठी का, तो ओके, आपको ओके। ये डिपार्टमेंटल स्टोर से दोनों चीज मिल सकती है, नहीं तो आप जो पूजा वाले स्थान पे जाएंगे तो वहां से भी आपको ये हाँ। दोनों चीजें मिल सकती है। ठीक है जी। और वो उपाय कितने दिन? हेलो, हाँ जी, नेक्स्ट प्लीज। हाँ जी, सुनीता शर्मा जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर कुछ शराब छुड़वाने के लिए भी उपाय बताइए। मैम वो आपको ये बताएंगे। अभी जो आपको हम उपाय बता रहे हैं ये भी आप कर सकते हैं, ये भी शराब छुड़वाने में काम आएगा। जब कौन सा वाला? देखिए, मैंने आपको अभी तक आप ये वाला कर सकते हैं इनमें, जो रिलेशनशिप्स के लिए था, रिलेशनशिप विद पार्टनर। अच्छा। भोजपत्र पे अपना वो लिखकर हमारे संबंध मजबूत हो रहे हैं, और डेली एक सेब खाइए सुबह शाम, या सुबह अच्छा, अच्छा। खाइए और आधा सेब अपने हस्बैंड को खिलाइए, आधा आप खाइए, और उसके जो बीज सर मेरे लिए नहीं, हाँ किसी क्लाइंट के लिए। हाँ तो आप क्लाइंट को भी दे सकते हैं। हाँ, और आप ठीक, इसके चार्जेस भी ले सकते हैं। और अगर आपको और फर्दर रेमेडीज के लिए चाहिए हैं तो उसके लिए आप हमारी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि कल जी, से जी। स्टार्ट हो रहा है। और टाइमिंग भी उसका हमने दोपहर का रखा है 3 से 4, तो आप लोग आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये देखते हैं सर फीस स्ट्रक्चर क्या है उसका, देखते अभी हैं। आपको वो सब चीज बताएंगे ना। ठीक है सर, 5 दिन का कोर्स है वो। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, वेलकम। हाँ जी, गैलेक्सी J7 जी, बताइए आपका नाम क्या है सर? सर अनम्यूट कर लीजिए वहां से। हाँ, दीपक नाम है मेरा। हाँ जी दीपक जी। हाँ सर, ऐसा है, एक तो आपका बहुत लेट हुआ, हमको बहुत लेट हुआ ज्वाइन होने में, जस्ट 3:20 के करीब करीब। तो अभी मैं तुम्हारा आखिरी वाला ये कुछ उपाय देख रहा हूँ, ये गुलाब पेटल्स वाला। इसके पहले के कुछ मैं तो देख नहीं पाया, क्योंकि हमको एंटर नहीं होने पाया, क्योंकि आपके 100 नंबर के ऊपर हो चुके थे। खाली मेरा एक प्रश्न है, मेरा और हमारे वाइफ का रिलेशन बहुत खराब है, और घर में कितना भी हो रोज 365 दिन झगड़ा होता है, और बिजनेस भी बेकार है। तो परिस्थिति बहुत खराब, दिन में दिन खराब होती जा रही है। तो इसके लिए सबसे सरल और इनको नहीं समझ में आया ऐसा कोई उपाय बताइए। देखिए, आप रोज पेटल वाला भी ये कर सकते। रोज पेटल वाला मैं आपको, इससे पहले का आपको समझ, आप लेट ज्वाइन हुए हैं। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो इसके लिए आपको मैं एक ये चीज, अभी आगे और आ रहे हैं इसके उपाय, वो आप कर सकते हैं। नहीं तो अभी इसकी रिकॉर्डिंग जो है हम आपको डाल देंगे, तो आप इसकी रिकॉर्डिंग भी पूरी चेक कर सकते हैं, वहां से भी आप उपाय ले सकते हैं। हाँ, क्योंकि क्या है, 365 दिन का मतलब 365 दिन झगड़ा होता है, हाँ ऐसा नहीं, बुरा वो हाल है। हमने अभी बताया है वो रिलेशनशिप के लिए, तो हाँ। वो रिलेशनशिप का आप वहां से रिकॉर्डिंग से भी ले सकते हैं। और क्योंकि अगर मैं अभी दोबारा करूंगा तो फिर वो सब लोगों का टाइम जाएगा। बराबर बराबर, कोई तो, बात नहीं, तो कोई आप वो बात नहीं। और रिकॉर्डिंग का आप क्योंकि बिजनेस के लिए इस वेबिनार का हम आपको सबको लिंक भी शेयर करेंगे ग्रुप में, तो आप वहां से ले सकते हैं। कुछ रह गया हो या कुछ दोबारा लेना हो तो आप कर सकते हैं। बिजनेस के और लिए भी हम बिजनेस आने वाले टाइम में भी एक वेबिनार करने वाले हैं नेक्स्ट वीक में, तो आप उसमें आ सकते हैं। हम उसमें आपको सारे बिजनेस के अप डाउन कैसे होते हैं और उसके क्या उपाय हैं
कि अगर आप नेगेटिव जा रहे हो तो उसको पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, उसकी रेमेडीज भी हम आगे वाले वेबिनार में बिजनेस में लेके आने वाले हैं जल्दी आप लोगों के लिए। ठीक, वो जरा आपका 100 नंबर का जरा चेक करिए सर, जल्दी ज्वाइन नहीं होता है। हाँ तो ठीक है सर, सर, तो इसलिए सर थोड़ा सा जल्दी करिए। जल्दी 3 मई से बैठे हैं सर, 3 मई से बैठे सर छोड़िए, मैंने हाँ, मैंने ठीक तो है। सर 2:50 पे ऑन कर दिया था, चलो 2:55 कोई पे बात ऑन कर नहीं, दिया सर। कोई बात नहीं, कोई बात, चलो ठीक है। ओके ठीक है जी। एक क्वेश्चन मैं और लूंगा फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एक कोई भी आप अपनी बात पूछ सकते हैं। कमल जी आप पूछना चाह रहे हैं, आप म्यूट अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सर जो पहला आपने उपाय बताया था, नीम के पत्ते और संतरे की छिलके और लाहौरी नमक जो रखना है, वो कितना रखना है? मतलब सिर्फ तकिए के नीचे आए या पूरा जो गद्दा है उसके नीचे रखना है? कमल भैया देखो मैं आपको बताऊं, दीपक जी ये उपाय आप दोबारा सुन सकते हो, ये आपके काफी काम का है जो आपका मिस हो गया था, आप रिलेशनशिप कह रहे हो। कमल जी आपको क्या करना है, नीम के पत्ते लाने हैं काफी सारे, और वो आपको जैसे पूरे गद्दे के नीचे, पूरे गद्दे के नीचे आपको बिछाना है। ठीक है सर, मैं आपको आपको नीम के काफी सारे पत्ते लाने और पूरे गद्दे के नीचे बिछा देने, जैसे कोई चादर नहीं बिछाते जैसे बेड के ऊपर, तो इसलिए हमें नीम के पत्तों की चादर बिछानी और पत्ते ताजे तोड़ के लाने हैं, टहनी नहीं लानी, क्योंकि होता है ना बंदा कहता है छोड़ना यार टहनी रख देते हैं, कौन इसको तोड़ेगा। ठीक है। तो दीपक जी आप भी ध्यान रखना, ये उपाय करना तो आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। आपने पहले वो गद्दे के नीचे पूरी नीम के पत्ते डाल दिए, उसके ऊपर संतरे के वो डाल दिए आपने छिलके, और उसके ऊपर आपने छोटे छोटे पीस वो पिंक नमक के, जिसे हम लोहरी नमक भी कहते हैं और सेंधा नमक भी कई लोग कहते हैं, उसके आपने टुकड़े रखने हैं, पाउडर नहीं रखना, मैं दोबारा बता रहा हूँ, टुकड़े रखने हैं, पीसीस रखने हैं, लम्स रखने हैं। उसके क्वांटिटी कुछ भी हो नहीं जी, क्वांटिटी कुछ भी हो तो वो आपने रखने हैं। और क्योंकि कई बार हमने नमक इसलिए रखवाते हैं, नीम का पत्ता कड़वा, संतरे के छिल्लड़ कड़वे और साल्ट कड़वा, और हमारे संबंध कड़वे हुए हैं। और क्योंकि संबंध क्यों कड़वे हैं, किसी के भिकावे में आके किसी ने कुछ तंत्र विद्या कर दी, किसी ने कोई ब्लैक मैजिक कर दिया, किसी ने कोई टोटका कर दिया हस्बैंड वाइफ को अलग करने के लिए या उनमें मनमुटाव करने के लिए। तो ये जैसे जैसे आप उनके अंदर रखोगे तो वो आपका कड़वापन सोखते चले जाएंगे, सोखते चले जाएंगे तो वो सूखते चले जाएंगे उस नेगेटिविटी से। जब वो सारा काम हो जाए, ये उपाय आपको शनिवार को दोपहर को 12 से 2 बजे के बीच में करना है। और जब वो पत्ते सब सूख जाएं तो आपको शनिवार के दिन उसको आप जल प्रवाह भी कर सकते हो, अगले फ्राइडे में या सैटरडे में, और घर से बाहर भी कहीं भी डाल सकते हो। तो ये उपाय आप कम से कम 6 से 8 महीने कॉन्टिन्यूसली करो, आपको रिजल्ट अच्छे होंगे। ठीक है कमल जी, क्लियर? ओके ठीक है जी। इसके बाद हम फिर अब कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट कॉल, नेक्स्ट उपाय पे, फिर हम वापस आपकी कॉल्स लेंगे। नेक्स्ट उपाय ये है, रिलेशनशिप रिलेटेड। दीपक जी ये आपके बहुत काम का है, जो आप परेशान थे आप कर सकते हैं, सब लोगों के काम का है, दीपक जी के अलावा भी जितने भी इस वेबिनार में हैं सबका वेलकम है। और सबसे ज्यादा वेलकम है मेरे को सुनने के लिए और उससे अपना लाभ उठाने के लिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर के पास जाने का कई बार वहां पर टाइम नहीं भी होता। तो कई ऐसे ये छोटे छोटे उपाय हैं जिसे हम चार्म्स भी कहते हैं, टोटके भी कहते हैं, और छोटी छोटी ये ऐसे नुक्ते वाले मैं लाया हूँ उपाय जो आपकी ये किचन से मिल सकते हैं कि किसी को शक भी नहीं होगा। अब जैसे नीम वाला उपाय बताया, किसी ने देख लिया तुम्हारे गद्दे के नीचे तो नीम पड़ गया, हाँ यार रात को मच्छर बहुत काटते हैं या हमें ऐसा लगता है कुछ, तो नीम से ये चीजें नहीं आती है, सुना था। तो ये ऐसे उपाय हैं जिससे आपके घर के फैमिली मेंबर्स को या आपके कोलीग्स को जो घर आना जाना उसको शक भी नहीं आता। ठीक है जी। अब हम आपको बता रहे हैं यूनिवर्सल विश। यूनिवर्सल विश का क्या मतलब हुआ कि किसी को भी हम अपने बस में नहीं ला सकते, मगर हम उसके साथ अपने रिलेशन कैसे अच्छे करें और उसके रिलेशन हमारे साथ कैसे अच्छे। ठीक है, उसमें कौन कौन आते हैं,
हमारे बॉस, फ्रेंड्स, इन लॉज, पार्टनर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, एनी टू मेक रिलेशनशिप बेटर, जिनके साथ भी हम अच्छा रिलेशन कराना चाहते हैं। मान लिया कि आप बिजनेसमैन हैं, आप कहते हो यार ये पर्सन मेरे से लगा रहे तो मेरा बिजनेस अच्छा चलता रहेगा, ये माल मेरा खरीदता रहे या मैं इसको माल बेचता रहूं या यहाँ से मेरी कमीशन आती रहे, इससे मेरे को बेनिफिट है। तो वो रिलेशनशिप अपने दोस्त के साथ भी हो सकता है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी हो सकता है, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी हो सकता है। उसके लिए मैं आपको ये उपाय बताना चाह रहा हूँ जो कि बहुत ही सिंपल उपाय है। देखिए क्या करना है आपको, एक ये पेपर लेना है। ये पेपर कौन सा है? पेपर आम वाला नहीं लेना, जो हस्त निर्मित होता है, जो हैंड वाले होते हैं, जो पेपर बनाए जाते हैं हाथ से, वो लेने हैं आपको। ठीक है जी, वो वाला आपको पेपर लेना है, हैंड निर्मित, हस्त निर्मित, वो पेपर लेना है आपको, जिसे कहते हैं हम इंग्लिश में हैंडमेड पेपर। हैंडमेड पेपर लेना है, थोड़ा सा केसर लेना है, और उसके साथ साथ गुलाब जल लेना है, यानी गुलाब का इत्र, अत्र लेना है, जैसे गुलाबरी जल आते हैं ना, वो लेना है। तो आपको जो पेपर लेना है वो केसरी कलर का लेना है। कौन से कलर का लेना है? केसरी कलर का पेपर लेना है, गुलाब जल लेना है या कस्तूरी, दोनों में से जो आपको मिल जाए। उसको केसर वाले पानी में अपनी मनोकामना लिख के डब कर देना। यानी कि आपने पेपर लिया, ये आपने पेपर लिया केसरिया कलर का, उस पर आपने अपनी विश लिखी। विश लिखने के बाद उस पेपर को फोल्ड कर देना। ये पेपर ऐसे फोल्ड हो गया, उसके ऊपर आपने गोल्डन कलर का रिबन बांधना है। उसके ऊपर आपने गोल्डन कलर का रिबन बांधना है, और वो जो हमने गुलाब जल लिया था, यानी कि जो हमने गुलाब जल की बोतल ली थी, उसके अंदर अपनी विश कहते हुए वो बोतल के अंदर डाल देना है, और अच्छे से ढक्कन टाइट करके अपने घर की वेस्ट दिशा में, यानी कि वेस्ट साइड पे वो रखना। क्लियर? क्या करना है आपने, एक पीला पेपर लेना है, केसर लेना है, गुलाब जल लेना है, ये सामग्री आपने लेनी है। उसके बाद आपने उस पेपर के ऊपर, पीले पेपर के ऊपर अपनी विश लिखते हुए उसको फोल्ड करके गोल्डन रिबन से, जो साटन का गोल्डन रिबन है उससे कवर करते हुए उसको गुलाब जल की बोतल में डालना है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड मेरे से बना के रखे, रिलेशनशिप है तो मेरी इससे शादी हो जाए, मेरा बॉस मेरी प्रमोशन कर दे, इस बार मेरी अप्रेजल अच्छी कर दे। जो भी आपकी विश है वो आप वो विश कहते हुए उस बोतल के अंदर डाल देंगे, और उस बोतल को आप अपने घर के वेस्ट साइड पे, यानी पश्चिम दिशा में रख देंगे। ये उपाय आपको थर्सडे के दिन करना है, यानी वीरवार के दिन। तो किसी भी तरीके की आपकी रिलेशनशिप में जो खटास आ रही है, जो बन नहीं रहा, उसमें आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। क्लियर सबको? आगे चले, हैंड रेज कर दीजिए। ओके, ठीक है। राइट, अब ये बहुत जरूरी उपाय है कि आप कर सकते हैं। कई बार देखा जाता है, जैसे अभी मैम थी जो एस्ट्रोलॉजर थी, जिन्होंने भी ड्रिंक्स के बारे में पूछा था, तो ये उपाय उस तरह से है अपने आप। जैसे कई बार आपने देखा कि हमारे बच्चे होते हैं, हम स्टडी के लिए कहते रहते हैं, पढ़ते नहीं है, या हस्बैंड है नहीं मानते, वाइफ है नहीं मानती, या घर के कई लोग नहीं मानते,
तो उनको अपने फेवर में कैसे किया जाए और उनको फेवर में करके अपनी बात कैसे मनवाई जाए। जैसे कई बार होता है वाइफ कहती रहेगी मेरे को रिंग ले दो, मेरे को कुछ गिफ्ट ले दो, मेरे को ये कपड़े ले दो, तो आदमी हस्बैंड कहता है अच्छा ले दूंगा तो उसको टालता है, या बच्चे टालते हैं अच्छा अभी मैं पढ़ लूंगी, अभी मैं ये कर लूंगा, अभी मैं वो कर लूंगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं कि हमें उनको सामने वाले को अपने फेवर में कैसे करना है। तो अपने फेवर में करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना है, किसी भी भोजन में, उनके किसी भी भोजन में आपको एक चुटकी मलेठी पाउडर इस इरादे से डालना है। इस इरादे का मतलब क्या होता है कि इस विश करते हुए, उसका नाम लेते हुए कि ए मेरे कहने में चले, मेरा कहना माने और मेरे साथ अच्छा सा रहे और मेरे को ये गिफ्ट लेके दे। किसी भी भोजन में एक चुटकी मलेठी पाउडर आपने डालना है, या ये डालना है कि ये बॉस मुझे प्रमोशन दे दे या रिंग्स ले दे। कई बार होता है ना कि भोजन हम एक टेबल पे बैठ के करते हैं, वहां हमारा बॉस भी खा रहा होता है, तो उस संदर्भ में एक अपना से चुटकी भर लेके जाओ, जैसे ही समय मिले उसमें डाल के उसके भोजन में भी उसको आप दे सकते हैं। और यही तरह उसके बाद आप अपना उससे कैश का फायदा उठाना चाहते हैं, गिफ्ट का फायदा लेना चाहते हैं, तो ये करिए। ये उपाय आपको कुछ दिन कॉन्टिन्यूसली करना है, तो कम से कम कुछ दिन दें और उसके बाद आप देखेंगे कि वो पर्सन आपके कहने पे आ गया। और कहने पे आने के बाद जो आपको उससे गिफ्ट लेना है तब आप कह सकते हो, प्रमोशंस लेनी है, कैश लेना है। कई बार क्या होता है, मैं यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, ये उपाय बिजनेसमैन के साथ भी बहुत जुड़ा हुआ है। बिजनेसमैन के साथ ये उपाय इसलिए जुड़ा हुआ था, कई बार देखा गया है कि हम जाते हैं ऑफिस में, हम पैसा मांगते हैं, वो कहता है नहीं यार पैसा तो है नहीं, चल आज खाना खा जा, ये खा जा, वो खा जा। तो आप वहां भी ये उपाय उसके साथ कर सकते हैं अपनी रकम निकलवाने के लिए। या आपका कोई रिश्तेदार है और आपको पैसे नहीं दे रहा, मगर आपके घर आना जाना है, खाना पीना है, तो उसके लिए भी ये उपाय कर सकते हैं। हाँ, डेली भी कर सकते हैं मीनल जी, डेली भी कर सकते हैं। ठीक है जी, नोटेड आपको ये उपाय। तो ये आज का हमारा सेशन था जो हमने आपको डेमोस दिए रेमेडीज के। इसके बाद हम आपको बताना कुछ चाहेंगे, उसके बाद हम आपके क्वेश्चन आंसर लेंगे। हम ये रेमेडियल कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जो कि 5 दिन का कोर्स है, जिसके अंदर आपको बिजनेस से रिलेटेड रेमेडी, हेल्थ से रिलेटेड रेमेडी, कोर्ट केस से रिलेटेड रेमेडीज, मैरिज इश्यू से रिलेटेड रेमेडीज और लव रिलेशनशिप से रिलेटेड रेमेडीज सिखाई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी। और उसमें आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा और प्रॉपर प्रेजेंटेशन से बताया जाएगा। ये कोर्स डेली 1 घंटा होगा 3 से 4 बजे के बीच में, और 1 घंटे का कोर्स होगा और आधा घंटा आपको दिया जाएगा अपने क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने के लिए, आपकी क्वारीज डिस्कस करने के लिए। इसकी फीस वैसे 6,666 रुपए है। इसकी फीस जो है 6,666 रुपए है, परंतु कोरोना काल की वजह से इसकी फीस हमने आपको 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, जो कि 3,333 रुपए है। और 5 दिन का ये कोर्स है। इस बीच में हम आपको सारी रेमेडीज बताई जाएंगी, और वो रेमेडीज आप अपनी सेल करके भी पूरी आप अपनी फीस निकाल सकते हैं। जितनी मैंने आज आपको रेमेडीज बताई हैं, जो हमारे एस्ट्रोलॉजर बहन भाई हैं वो अपने क्लाइंट्स को मिनिमम टू मिनिमम 1,500 से 2,000 रुपए में ये रेमेडी भी सेल कर सकते हैं, और रिजल्ट अच्छे हैं। जब मैं आपको इतनी रेमेडीज इतनी दे रहा हूँ, तो 3,000 में आप देखो मेरे को मैं आपको कितनी रेमेडीज देने वाला, यानी कि काफी सारी रेमेडीज आपको मिलने वाली है हर तरह से। आप 3,000 खर्च करके कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए की रेमेडीज लेने वाली है, और ये कंफर्म है, और ट्राई एंड टेस्टेड रेमेडीज दूंगा मैं हर तरह में, कोर्ट केस में, हेल्थ इश्यूज में। आजकल जैसे देख रहे हैं आप, कोरोना में बहुत हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो इसी बीच में मैं आज आपको लास्ट में क्वेश्चन आंसर खत्म होने के बाद सबसे आखिरी में सेशन एंड करने के बाद 2 रेमेडीज और देने वाला हूँ, हेल्थ के लिए और बिजनेस के लिए। ठीक है, अब हम एक एक करके जिन्होंने आपने क्वेश्चंस पूछने हैं हैंड रेज करते जाइए,
और अनम्यूट करके मेरे से बात करते जाइए, मैं आपको सारी क्वारीज करूंगा, आपकी क्वारीज पूरी। ओके नेहा जी, सबसे पहले आपका नंबर है मेरी स्क्रीन पे, आप अनम्यूट हो सकती हैं प्लीज। सर मुझे ये जानना था कि आपने जैसे बताया कि कोई हमको पैसे नहीं लौटा रहा है, बट वो पर्सन हमारे घर में से आना जाना नहीं है, उससे बातचीत नहीं है, तो फिर कोई उसके लिए आप रेमेडी बताएंगे? देखिए उसके लिए एक रेमेडीज आप कर सकते हैं। जी ये जितनी भी अगर मैं आपको बताता हूँ, ये एक बोनस के रूप में आप ले सकते हैं। आपको एक भोजपत्र लेना है, ये आपको एक जी भोजपत्र लेना है, ये आप सब नोट कर सकते हैं, बोनस रेमेडी चलेंगे अब आपकी। तो आपको एक भोजपत्र लेना है, उस पर्सन का आपने डार्क साइड पे नाम लिखना है। नाम लिख के उस भोजपत्र को 3 तरह से फोल्ड करना है। नाम जो आपने लिखना है गौरोचन से लिखना है, अनार की कलम से, कि सुरेंद्र कुमार, हरविंदर कुमार जो भी है मेरे पेमेंट दे दे, और उसके 3 फोल्ड करके, तो आपको 3 बारी ऐसे लाल धागा बांधना है और 4 बारी ऐसे लाल धागा बांधना है। और ये उपाय आपको बुधवार के दिन करना है। बांधने के बाद आप अपने घर में ऐसी जगह उसको लगा दीजिए जहाँ पे हवा चलती है और वो हिलता रहे। जैसे जैसे वो हिलता चला जाएगा, उसके दिमाग में होगा हाँ मेरे को नेहा जी के पैसे देने हैं, मैं जाऊं। तो ये उपाय आप कर सकते हैं, ठीक है नेहा जी। नेहा जी का वीडियो हो गया। नेक्स्ट ज्योति प्रकाश, ठीक है नेहा जी, ओके। नेक्स्ट ज्योति प्रकाश जी, आप अनम्यूट होकर बात कर सकते हैं। हेलो नमस्कार सर। सर प्लीज कैम ऑन करिए प्लीज सर। एक मिनट सर। हाँ जी सर। हाँ जी, जो मैंने आपको रेमेडी बताई उसके बारे में कुछ समझ में ना आया हो, आप उसके बीच में क्वेश्चन कर सकते हैं सर। अच्छा सर, मेरा एस्ट्रोलॉजिकल क्वेश्चन था सर। हाँ जी हाँ, अगर 7th हाउस का लॉर्ड सर अगर छठे घर में बैठे तो सर, उसका क्या होगा? उसके लिए फिर आप पर्सनल कंसल्टेशन में आइए। इस समय सिर्फ हम रेमेडी की बात कर रहे हैं सर, हम रेमेडी की बात करेंगे सर। ठीक है, ओके सर। हाँ जी नीरू जी, प्लीज आप अनम्यूट कर सकती हैं। हेलो सर। हाँ जी प्रभजोत जी, हाँ जी मैं प्रभजोत जी। हाँ जी सर, मैंने ये पूछना था, जो आपकी क्लासेस बोल रहे हो आप 5 दिन की, हाँ जी उसकी जो पीडीएफ होगी वो हिंदी में होगी सारी? मैम, सारा कुछ आपको हिंदी में मिलेगा। प्लीज आप टाइम ऑन करेंगे मैम, आपसे प्रार्थना है। ओके। सर मैं बोलूं? नीरू। हाँ, एक नीरू जी, एक मिनट प्लीज। प्रभजोत जी, अच्छा प्रभजोत जी का हो गया। हाँ जी नीरू जी बताइए मैम। सर आपने अभी एक रेमेडी बताई थी कि हैंडमेड पेपर पे अपने को है यूनिवर्सल विश वाली। हाँ जी हाँ जी, सर इसमें किस पेन से लिखनी है अपनी विश? रेड पेन से मैम। और ये जो आपने केसर बताया था इसका क्या करना है सर? केसर का क्या करना है? हाँ जी केसर को सर पानी आपने में, केसर को पानी में। गुलाब वाले पानी में, गुलाब जल में। हाँ जी ओके सर, थैंक यू। वेलकम। हाँ जी नेक्स्ट प्रभजोत जी, हो गया आपका? कुछ और इंक्वायरी प्रभजोत जी आपकी? हाँ कीरत जी, आप पूछ सकते हैं सर। जी मेरे को ये पूछना था कि सबसे पहले एक आपने बॉन्डिंग के लिए आपने बताया था फ्राइडे का रेमेडी, और दूसरा ये जो रेमेडी है, मतलब काफी कुछ, मैं एक्चुअली रेकी मास्टर, पंचदशी यंत्र और ये सब मैं बनाता हूँ, अहमदाबाद से हूँ, गुजरात से। ओके सर। तो मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं सबसे ज्यादा, एक तो दारू छुड़ाने के लिए आते हैं, और मैरिज के लिए आते हैं, मैरिज प्रपोजल नहीं मिल रही है उसके लिए, और तीसरा मतलब फाइनेंशियल इश्यू वाले होते हैं। ठीक है। तो मतलब उसमें काफी कुछ होता है, जैसे एंसेस्ट्रल इश्यू होता है, या और या कोई तांत्रिक विधि, या कुछ उनके भाग्य में कुछ नहीं होता है। मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं आता है सर, बट ये मैं छोटा छोटा ये बहुत करके देता हूँ, और मतलब ऑलमोस्ट फ्री में मैं ही करके देता हूँ, मुझे शौक है इसलिए मैं सबको ये करके देता हूँ। तो एक तो ये आप ये शराब का इसमें आ जाएगा कि नहीं आएगा, शराब छुड़ाने के लिए?
देखिए मैं आपको वही बता रहा हूँ किरत जी, इसलिए मैं आपको यही आग्रह करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी क्वारी आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोर्स ज्वाइन करें। उसमें आपको सारी रेमेडीज मिलेंगी, ब्लैक मैजिक रिमूवल भी मिलेगी, शराब छुड़वाने की भी मिलेगी, मैरिज की भी मिलेगी, और उसके साथ साथ ये जो मैंने आपको रिलेशनशिप रेमेडीज बताई हैं ये भी मिलेगी, और फाइनेंशियल इश्यूज की भी मिलेगी। क्योंकि आजकल के दौर में देखा गया कि काम धंधा तो है नहीं, मगर लोगों के ऊपर कर्जा बहुत चढ़ रहा है अननेसेसरी, तो वो भी मैं बीच में आपको उपाय बताऊंगा इस कोर्स के अंदर, जो 5 दिन का हमारा कोर्स होगा, कि आपका बिजनेस कैसे अच्छा करना है और आपको फाइनेंशियल स्थिति अपनी कैसे अच्छी करनी है। अगर आपके पास 10-20 लाख का लोन भी चढ़ गया है, चाहे आप सैलरी पर्सन है या चाहे आप बिजनेसमैन है, तो वो लोन भी आप कैसे खत्म कर सकते हैं उन इजी रेमेडीज के, क्योंकि ये रेमेडीज सिर्फ 50-100 रुपए में आप घर पे कर सकते हैं, मगर आप अपने क्लाइंट को किसी भी कॉस्ट पे सेल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आप अपनी भी पढ़ाई है, क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं, मेरे को भी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीजें आपको भी तो रिकवर करनी है और सीखनी भी है, तो दोनों चीजों का आपको बेनिफिट होगा इस कोर्स के अंदर। क्योंकि मैं पंचदशी यंत्र बना के देता हूँ ना, तो ज्यादा से ज्यादा 100 रुपया देते हैं, उससे ज्यादा देते नहीं है कोई। सर वो आपकी नहीं सर, देखो ऐसा है, मैं वही आपको बता रहा हूँ ना कि अब जैसे लोन उतारने की, कर्ज उतारने की एक रेमेडी है, वो 100 रुपए का एक सामान आता है, 1 साल तक चलता है। सही बात है। अब मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, कई एस्ट्रोलॉजर है, अब वही चीज वो आगे 2000 की किसी को दे दे, 1000 की दे दे। अगर 1000 रुपए की आपने किसी को एक चीज दे दी 100 रुपए में सामान आने के बाद, और उसका 1 साल चलेगा और उसके बाद उसको रिजल्ट आ रहे हैं, तो सर वो आपके पास 10 कस्टमर और लेके आएगा। राइट। अभी मैं आपको रेमेडी बताऊंगा, मगर वो क्या है, अभी मैंने रिसेंटली एक हमारे मित्र हैं, कुलीग हैं, बहुत अच्छे कुलीग हैं, वो एस्ट्रोलॉजर भी रहे, तो उन्होंने मेरी क्लास अटेंड करी, तो वो कहते उनका 45 लाख रुपए का खर्चा था, जो कि नहीं उतर पा रहा, काम भी था सबका। तो मैंने कहा भाई साहब एक काम करो, ये सामान पकड़ो, पैसे मैं अपनी जेब से दे रहा हूँ, जिस दिन आपका 45 लाख उतर जाए उस दिन मेरे को जो मर्जी दे देना। क्योंकि कुलीग थे, तो 4-5 दिन पहले बात हुई, कहते सर 45 लाख रुपए उतारने के बाद 30 लाख रुपए आज मेरे अकाउंट में। ये चीजें हैं, अभी धीरे धीरे वो सब लोग आएंगे आपके सामने। उन्होंने मेरे को ये बोला कि भैया वो जो आपने उपाय बताया था, और मैंने उनसे 100 रुपए ही लिया उस समय, कि भाई ये 100 रुपए दे दे बस सामान का, ये मैं फ्री नहीं दूंगा, ठीक है। और आज वो खुद मेरे को बोलते हैं कि यार वो रेमेडी इतनी जबरदस्त थी, मैं तो मजाक समझ रहा था कि इस रेमेडी से क्या होगा, कि 45 लाख उतारने के बाद अब 30 लाख रुपए उनके बैंक बैलेंस है, जो उन्होंने मेरे को दिखाया हकीकत में। मेरे पास ऐसी रेमेडीज हैं, जिस लड़की की शादी नहीं हो रही, आप 82, 83, 84 का बर्थ है, शादी नहीं हो रही, वो आपको रेमेडीज बताई जाएंगी। सर 74 बोन मेरे पास है, 4 क्लाइंट है 74 बोन, मतलब लेडी है, जैन है, प्योर जैन है, मतलब तो उनको ये सब इश्यू है। बिल्कुल, तो हम देखो बात क्या होती है, हर चीज में एस्ट्रोलॉजिकली तो है, मगर हमने ना वो चीज निकाली है कि जनरल पब्लिक के लिए क्या लाया जाए, क्योंकि इस प्रोफेशन के अंदर एस्ट्रोलॉजर्स हो चाहे कोई भी हो, बड़े बड़े हैं हमारे सीनियर्स भी हैं, वो चीजों को बाहर नहीं निकालते, लोगों को देते ही नहीं है। हम यही चाह रहे हैं कि ये चीजें आप लोगों तक पहुंचे, आप लोगों का भला हो, और एक नॉमिनल प्राइस में दे। तो वही हम जो पूरा सेट लाए हैं रेमेडीज का, वो रहा है, उसमें काफी रेमेडीज मिलने वाली है आपको, और हर तरह की मिलने वाली है। ठीक है सर, नेक्स्ट आप विजय राघवा जी, आप बात कर सकते हैं अनम्यूट करके। सर आई एम ट्राइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब सर, रेमेडी फॉर गवर्नमेंट जॉब। सर ट्राई नहीं, अभी हमारा रिलेशनशिप का है, जब हमारा जॉब का बिजनेस का चलेगा हम उसमें बताएंगे, उसमें आप प्लीज ज्वाइन करिएगा सर, या आप कोर्सेज कर सकते हैं, राइट सर। वन मोर सर, हाँ वन मोर प्लीज प्लस सर। आई एम लविंग वन गर्ल, इफ शी विल एक्सेप्ट और नॉट सर। हाँ, तो I said you can get the remedy, you can try it। आप ये रेमेडीज जो मैंने आपको बताया आप ट्राई कर सकते हैं, और उसका आप रिजल्ट बताइए, आपको बहुत अच्छा मिलेगा, राइट सर। मैंने लव रिलेशनशिप पे और अच्छी रिलेशनशिप मैरिज लाइफ के लिए आज आपको कम से कम 6 रेमेडीज बताइए, आप ये ट्राई करिए और उसका रिजल्ट दीजिए। और अगर आप फर्दर और अच्छा करना चाहते हैं तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं।
Correct. राइट सर, ओके। अमित जी, अमित जी वीडियो ऑन हेलो करिए प्लीज, प्लीज वेबकैम ऑन करिए सर। हाँ जी सर, बताइए अमित नमस्ते जी। सर। नमस्ते जी। सर मैं कर्नाटका से बोल रहा हूँ। ओके, जो आप जो रेमेडी का जो पीडीएफ दे रहे हैं ना सर, वो इंग्लिश में मिल सकता है क्या सर? सर आपके लिए इंग्लिश में अरेंज करा देंगे। क्योंकि मेरे को बात करना आता है हिंदी पर, लेकिन पढ़ना उतना नहीं आता है, कोई बात नहीं, हम इसलिए आपको, हाँ देखिए सर, हम ट्राई कर सकते हैं आपको इंग्लिश में करा देंगे। ठीक है सर, ठीक है, वो थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ भूमिका जी। जी सर। हाँ जी भूमिका जी, आप वेब ऑन कर सकते हैं प्लीज। सर ये जो आपने रेमेडी बताई थी एप्पल सीड वाली, हाँ जी, ये कितने दिन तक रखना है, इसका क्या करना है सर बाद में अगर ये हो जाता है सक्सेसफुल उसके बाद? सक्सेसफुल हो जाता है तो जल प्रवाह कर दीजिए, अगर नहीं होता तो कंटिन्यू करते रहिए। नहीं सर, अगर ये पील हो जाती है देन देयर आफ्टर फिर क्या करना है इसका? तो इसको आप जल प्रवाह कर सकते हैं या कहीं भी रख के आ सकते हैं इस जार को, बोतल को, और कभी भी दोबारा लगे तो आप फिर दोबारा कर लीजिए, नहीं तो इसको घर में पड़े रहने दीजिए, बोतल को क्या एक साइड पे पड़ी हुई है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। प्यार बना रहेगा। कभी होता है ना कई बार दूसरा कोई उंगली कर दे, यार आजकल तो बहुत प्यार चल रहा है तुम्हारा, क्या हो गया, या कोई टोटका कर दे, तो वो जब तक वो सिक्योरिटी पड़ी रहेगी तो ठीक रहेगा भूमिका जी। ओके ओके। तो बाकी मैं आपको यही कहूंगा सबको दोबारा, भूमिका जी आप लोग ये कोर्स ज्वाइन करिए, आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, आपको काफी लाभ मिलने वाला है। कम से कम आप 3,333 लगा के कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए तक की रेमेडीज मेरे से लेने वाले हैं। और ये मैं आपको साथ के साथ कोर्स में लिखवाता भी जाऊंगा कि कौन सी रेमेडी कितने की है। अब जैसे हमारे साथ हिमांशु जी जुड़े हुए हैं, हिमांशु जी मेरे साथ काफी बार ये रेमेडियल कोर्स कर चुके हैं, वो खुद बताएंगे अभी तक कम से कम 8 से 9 लाख रुपया रेमेडी मेरी करके कमा चुके हैं। हिमांशु जी प्लीज आप बताएं सबको, अनम्यूट करके हिमांशु जी। हिमांशु प्रभाकर जी, हाँ जी बताइए प्लीज। हाँ जी सर। हाँ जी बताइए सर अपना एक्सपीरियंस सर। सर बहुत बढ़िया है एक्सपीरियंस तो मेरा, क्योंकि जो आपने रेमेडी बताई है, ये जो कह रहे हैं लोग कि अभी 100 रुपए देते हैं, 100 रुपया कोई नहीं जाता है, आपको जितना मन मर्जी है उतना लेते, तो 5-5 हजार रुपए की भी हमने करी हुई है, ये 5-6 हजार रुपए एक रेमेडी का आराम से लोग दे जाते हैं। और आप ये बताइए आपने कितना पैसा कमाया अभी तक 1 साल के अंदर अंदर? इनको 1 साल हुए मेरे से सीखे हुए, आप भी सीख रहे हैं, कम से कम 8 से 9 लाख रुपए कमा चुके हैं ये रेमेडी के अंदर। नई गाड़ी थोड़ा भी ले सा तो आए हैं, सीक्रेट रहने दो, थोड़ा सा तो सीक्रेट रहने दो। और ये नई गाड़ी भी ले आए हैं, उससे उसी पैसों से नई गाड़ी भी ले आए हैं अपनी सर गाड़ी अभी आ गई है, लॉकडाउन में ली है गाड़ी भी। देखिए तो ये रेमेडीज हम आपको इसलिए बता रहे हैं, आप अपनी, अगर आप एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ये रेमेडीज आप अपनी सेल भी कर सकते हैं और अपना काम भी अच्छा कर सकते हैं। देखिए ये रेमेडीज सेल्स भी आप इसलिए कर सकते हैं क्योंकि देखिए आप मेरे को भी पैसा दे रहे हैं सीखने का, और भी जगह सीख रहे हैं, तो ये आपको बेनिफिट्स होते हैं। रचना जी आप अनम्यूट कर सकती हैं, वीडियो ऑन कर सकती हैं मैम, प्लीज अपना क्वेश्चन पुट कर सकती है, क्वेरीज। नमस्ते सर। हाँ मैम प्लीज वीडियो ऑन करेंगे मैम। नमस्ते सर। नमस्ते रचना जी बताइए। सर जी मुझे ये पूछना था कि नाउअडेज जो किड्स हैं वो बहुत ही ज्यादा गैजेट्स को एडिक्टेड होते जा रहे हैं, जैसे कि घर पर हैं लॉकडाउन के अंदर, और बिहेवियरल चेंजेस भी काफी देखने को आ रहे हैं जो कि पेरेंट्स के लिए काफी डिफिकल्ट होता जा रहा है उनको कंट्रोल करना, उनको हैंडल करना, और स्टडीज से भी धीरे धीरे उनका डिटैचमेंट हो रहा है। तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए इसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, एक मैंने आपको एक रेमेडी बताई थी, यूनिवर्सल विश। यूनिवर्सल विश का मतलब होता है कि सबके लिए। जी जी जी। तो आप ये वाली रेमेडीज कर सकते हैं येलो पेपर, हैंडमेड येलो पेपर पे। जी जी। ठीक है, केसर और गुलाब जल को मिक्स करके आप वेस्ट साइड पे ये बोतल रख सकते हैं। इससे भी आपको कुछ ही दिनों में रिजल्ट बच्चों के पॉजिटिव मिलेंगे, क्योंकि आपकी विश है ना कि बच्चा पढ़े, गैजेट्स को छोड़ दे, तो ये आप विश करके आप कर सकते हैं। राइट मैम? जी थैंक यू। थैंक यू। हाँ प्रणव कुमार दास जी आप अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज। सर हाँ जी
हेलो हाँ सर, जी, हाँ जी। आपका पीडीएफ कॉपी सर, आपका पीडीएफ कॉपी बंगाली में मिलेगा? नहीं सर, बंगाली में नहीं मिल सकता, मेरे को सर हिंदी और इंग्लिश ही आती है, तो इंग्लिश में भी उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बंगाली। हाँ, उसका मैं आपको एक तरीका बता सकता हूँ सर। हाँ पीडीएफ कॉपी में हाँ आपको ऐसी दे दूंगा जो एडिटेबल हो, उसको आप कॉपी करके ट्रांसलेशन में जाके हिंदी टू बंगाली कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके सर, ओके सर। सर मेरी और एक भी क्वेश्चन है। हाँ जी, सर बताइए। मेरी वाइफ बहुत गुस्सा आता है, हाँ, गुस्सा तो क्या आता है। करूं? उसको शॉपिंग करवाओ ना। शॉपिंग और उसको बहुत ही शॉपिंग गुस्सा है। हाँ तो सर बहुत गुस्सा है ना, तो अभी लॉकडाउन खुलने के बाद उसको शॉपिंग करवाओ। आप कहाँ से बोल रहे हैं पन्ना भाई? वेस्ट बंगाल से। हाँ, तो आप उनको शॉपिंग वेस्ट बंगाल नदिया से। हाँ, तो आप उसको ना हर संडे शॉपिंग कराने ले जाया करो, बाहर का खाना खिलाया करो, गुस्सा नहीं होगा कभी। ठीक है। हेलो। और हाँ, और बाकी ये वाला कर सकते हो आप, केसर और रोज वाटर वाला भी आप, राइट सर, वाइफ के सर लिए सर प्लीज उसका प्लीज गुस्सा प्लीज ठीक हो जाएगा। हाँ सर जी। सर प्लीज रिपीट आपको एक येलो पेपर प्लीज लेना है। रिपीट। मैं सर वही बता रहा हूँ, अच्छा। आपको एक येलो पेपर लेना है, उस पर अपनी वाइफ का नाम लिखना है, और उसको पेपर को अच्छा। फोल्ड करके उसके ऊपर गोल्डन कलर का रिबन चढ़ाना है, और उसको एक रोज अच्छा वाटर में अच्छा। डब करके वेस्ट साइड पे रख देना है। ठीक है जी। ओके। ठीक है, ओके जी। कपूर साहब, आप अनम्यूट कर सकते हैं, विकास कपूर जी। सर, हाँ जी जो सर। आप शीशे की बोतल बोल रहे हैं, उसका हाँ। ढक्कन भी शीशे का होना चाहिए? नहीं नहीं सर, ढक्कन शीशे का हो जाए तो अच्छा, अगर नहीं होता तो अपने पास रोज वाटर का रोज ढक्कन वाटर तो। वाली दूसरी वो वाली बोतल यूज हो सकती है। बिल्कुल और बिल्कुल सर। दूसरा, आपने एक एप्पल वाली रेमेडी बताई है ना, हाँ जी, हाँ वो जी। अगर दूसरा पर्सन अलग रहता हो तो एक पर्सन जिसने ये उपाय किया है, जैसे माना मैं आप ये उपाय कर रहा हूँ किसी और के साथ अच्छे रिलेशन के लिए, तो मैं खुद ही सीड्स डालता रहूं तो भी होगा? तब भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे के लिए भी आपने करना है तो वो मैंने आपको बताया था ना कि 24 घंटे में आपको फोन भी करेगा और बात करेगा, वो हाँ कर जी, वो सकते तो हैं। मैंने कर लिया नोट। और लास्ट वाला ये जो वेस्ट साइड का बताया, केसर और रोज वाटर का, आप ये भी कर हाँ सकते जी, हैं सर। ठीक है सर। ठीक है सर। थैंक यू तो सर, बाकी मैं थैंक यू। आप लोगों से फिर वापस आग्रह करूंगा कि आप क्लासेस ज्वाइन करें, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। हाँ जी, बिंदु जी प्लीज आप अनम्यूट कर सकती हैं। गुड इवनिंग सर। हाँ जी मैम, मैं थोड़ा ये सा। पूछना चाहती हूँ कि जैसे किसी का कोर्ट केस वगैरह चल रहा हो तो उसमें कौन सी रेमेडी हम यूज करें? उसके लिए मैम मैं आपसे ये प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, आप जल्दी से जल्दी मेरा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा उसमें आपको अच्छा, कोर्ट एक और है। कोर्ट केस से रिलेटेड सारी रेमेडीज मिलेगी, और ट्राई एंड टेस्टेड है। हाँ जी मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। अच्छा, एक और मेरा ये है कि जैसे भी पैराडेमिक टाइम चल रहा है तो बहुत से लोग ऑक्सीजन पे हैं इस टाइम, तो उनके लिए ऐसी कोई रेमेडी बता दीजिए जिससे कि वो उससे बाहर आ जाए, सब ठीक हो जाए। वो मैं लास्ट में देने वाला हूँ आपको सबको, वो रेमेडी आज। ठीक है, थैंक यू सो मच। सेशन खत्म करने से पहले पहले वो मैं रेमेडीज आपको देने वाला हूँ, राइट बिंदु जी? ठीक, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो वेलकम मच। वेलकम मैम। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग कोर्स ज्वाइन करें। वनीता जी, आप अपना अनम्यूट कर सकती हैं, वेब ऑन कर सकती हैं। हेलो। हाँ जी वनीता जी, वेब ऑन करिए प्लीज। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते मैम। मेरा नेट की वजह से मेरा थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ, तो मुझे स्टार्टिंग के 2-3 वो ध्यान में नहीं आया, आपने क्या बताया, नेट का बहुत इश्यू आ रहा था। कोई बात नहीं वनीता जी, आपको ग्रुप में आप हैं हमारे साथ, आपको हाँ रात को 8 बजे तक सारी की सारी इसकी रिकॉर्डिंग का लिंक मिल जाएगा, तो आप सारा देख सकते हैं। अच्छा, और ये आपने भोजपत्र का जो बताया वो थोड़ा सा बताएंगे वापस, मुझे नहीं समझा वो जो बताइए क्या नहीं समझा आपको? जो जैसे किसी को हमने कैश दिया और वो दे नहीं रहा है, तो उसका आपने बोला ना भोजपत्र पे लिखिए। नहीं किसी मैडम किसी मैडम ने पूछा था तो आपने बताया था उस रेमेडी अभी। वो भोजपत्र पे ये था, मलेठी के छोटे पीस पे भोजपत्र आपको रैप करना है। भोजपत्र क्या होता है? ये देखिए, आप इधर देखिए जरा, ये होता है भोजपत्र, दिखा आपको? अच्छा, इस तरह का भोजपत्र। ठीक है। हाँ ठीक है।
तो वो वाली रेमेडी ये था कि आपस में उसका बंधन मजबूत हो जाए आपसे, राइट। तो आपको क्या करना, मिलिट्री का एक छोटा टुकड़ा लेना है, उस पे उस पर्सन का नाम लिखना है, और उस पर्सन का नाम लिख के उसको इस तरह से, देखिए इधर देखिए, ये मिलिट्री के उसके ऊपर ये ऐसे भोजपत्र को ऐसे रैप कर देना है और उसको पिंक कलर के रिबन से बांध देना है, ठीक है। और उसको आप किसी रोजमेरी टिंचर, रम या स्ट्रॉबेरी क्रश के अंदर डब करके रख देना है उस बोतल में। अच्छा, ठीक है, तो बाकी आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी ये चीज, राइट। अनदर क्वेश्चन। और ये कितने दिन रखना है? ये काम आपको शुक्रवार को करना है, जब तक आपका काम पूरा नहीं होता मैम। अच्छा, तो ये जैसे 2-3 लोगों ने नहीं दिए हैं पैसे, तो उनके सभी के नाम एक ही पेपर पे लिख के रखा तो चलेगा? सबका अलग अलग। अच्छा, ठीक है, ठीक है, चले, धन्यवाद। धन्यवाद। कमल जी बताइए। चंद्रशेखर जी आ रहा हूँ मैं आपके पास में। सर आपने जो तीसरे और चौथे नंबर पे जो रेमेडी बताई थी उसमें ये नहीं बताया कौन से दिन करना है, तो किसी भी दिन कर सकते हो? हाँ जी। अच्छा, और एक जो एप्पल वाला था उसमें जो कांच का हमने पात्र लेना है उसमें पानी भी डालना है? सर पानी नहीं डालना, ये गलती मत कर देना सर। ठीक है, ठीक है। ये तो सिर्फ बस भोजपत्र फिर डालना है, रिश्ते, उसमें बीज डालते हैं। हाँ फिर रिश्ते जो है पानी में बह जाएंगे। ठीक है, ओके। गरिमा जी प्लीज आप अनम्यूट कर सकती हैं और वीडियो ऑन कर सकती हैं। हेलो। हाँ जी गरिमा जी, स्वागत है नमस्ते आपका। सर। वेलकम बेटा। कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया बेटा, आप ठीक हो? सर 4th नंबर की रेमेडी आप रिपीट करोगे? आपकी द गेट कॉल फ्रॉम योर एक्स और एनीवन हैव ब्लॉक्ड। सर कुछ पेटल्स वाली थी, रोज पेटल्स। अच्छा, रोज पेटल्स वाली थी, ओके। हाँ। रोज पेटल्स वाली बेटा ऐसे करनी है आपको, एक गिलास में रोज पानी लेना है और उसके अंदर रोज पेटल्स डालने हैं। जी सर। और उस रोज पेटल्स के साथ उस व्यक्ति की तस्वीर लेनी है। ठीक है सर। आपने फोटो ली और उस फोटो को देखते रहना है और एक किसी जार के अंदर आपने रोज पेटल वाला पानी डालना है। तब तक आपने उसको कंसंट्रेट करते रहना है जब तक आपका वो आंसू उस पानी में ना गिरे। ओके सर। ठीक है, जब आंसू गिर जाए उसमें, उसके बाद वो पानी आपको घर से बाहर जल प्रवाह कर देना है और फोटो को आपने अपने तकिए में रखना है। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। ओके, सर ये किस चीज के लिए रेमेडी है? जिससे आप प्यार करते हैं वो आपके पास आ नहीं रहा, आपको कॉल नहीं कर रहा, आपसे बात नहीं कर रहा, या आपको उसने कहीं ब्लॉक कर दिया, उसके लिए रेमेडी है। ओके सर, थैंक यू। या घर से कोई चला गया और उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, उस बेस इसलिए। ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी। हाँ प्रीति जी आप अनम्यूट कर सकती हैं, वेबकैम ऑन कर सकते हैं। अनुराधा जी आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, वेबकैम ऑन करके। हाँ जी अनुराधा जी। नमस्ते सर। नमस्कार जी। हाँ सर, मुझे जानना था कि करियर में कंटिन्यूटी के आपको रेमेडी बताएं। आप मोबाइल देखिए, आपने किसी ने क्वेश्चन बहुत अच्छा मैसेज में पूछा है कि लॉकडाउन की वजह से प्रिंट आउट नहीं हो सकता, तो आप उसकी फोटो फोन पे करके ऐसे फोन को सामने रख सकते हैं और फोन को उसकी फोटो लगा के तकिए के नीचे रख के सो जाए तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। अनुराधा जी, हाँ जी अनुराधा जी बताइए। सर करियर में कंटिन्यूटी के लिए मैम उसके लिए आपको कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, उसमें हम आपको रेमेडीज बताएंगे। यहाँ हम सिर्फ बात कर रहे हैं अभी लव रिलेशनशिप या मैरिज से रिलेटेड रेमेडीज की। अगर आपको कैरियर से रिलेटेड चाहिए, हर चीज से रिलेटेड रेमेडीज चाहिए, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है तो आप कोर्स ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको हर तरह की रेमेडीज मिलेगी। ओके। हाँ जी चंद्रशेखर जी आप बात कर सकते हैं। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार चंद्रशेखर जी। सर अभी जैसे यूनिवर्सल विश हो गया है, हाँ जी,
हाँ, तो जैसे फादर मदर एंड डॉटर का रिलेशन क्या इस पे एप्लीकेबल होता है? बिल्कुल होता है सर। इसमें एक और सेक्शन है क्वेश्चन का, जैसे मान लीजिए रिलेशनशिप पे बैरियर आया हुआ है एंड द पर्सन आउट ऑफ इंडिया है, तो क्या ये रेमेडी उस पे काम देगा? सर बिल्कुल देगा सर। तो डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है? सर डिस्टेंस से कभी भी कोई लेना देना नहीं होता चंद्रशेखर जी। आपके पास उसका फोटोग्राफ्स अगर है तो और हाँ जी। बेटर है, या नहीं भी है तो मैं आप सब लोगों को एक उसका वे आउट बता दूं। आप आंखें बंद करके इमेजिन करेंगे कि वो आदमी मेरे सामने बैठा है, तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि उसका चेहरा एकदम आपके सामने आ जाता है, जैसे हम मेडिटेशन में करते हैं। जी जी जी, ओके सर, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। गुरजीत जी आप प्लीज अनम्यूट कर सकती हैं, वेबकैम ऑन कर सकती हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं गुरजीत जी। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ जी, मुझे पूछना था कि मेरे नॉर्थ ईस्ट में मेरा दरवाजा है सेकंड, एक साउथ में और हाँ जी। एक साउथ में है और एक साउथ से एंट्री है और बैक साइड में मेरा थोड़ा स्पेस है जहाँ पे मेरा नॉर्थ ईस्ट का गेट है। पर नॉर्थ ईस्ट का गेट निकलते के साथ मेरे साइड में गड्ढा भी आ जा रहा है और मेरी जो दहलीज पड़ रही है वो थोड़ी ऊंची पड़ रही है, उसका मैं क्या करूँ? मैम उसके लिए आपको मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी। मेरा नंबर है 9313531818। आप सब लोग मेरा नंबर नोट कर सकते हैं किसी भी कंसल्टेशन के लिए, किसी भी क्वेश्चन आंसर के लिए और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। और मेरा नंबर है 9313531818। इसलिए गुरजीत जी आपको मैं यही बोलूंगा, आप मेरे से कंसल्टेशन लीजिए, मैं आपको सारी उसकी रेमेडीज और सब कुछ बता दूंगा। ओके मैम। अच्छा, तो फिर मुझे रिलेशन के लिए बता दीजिए कि मेरी फैमिली के साथ हमेशा रिलेशन खराब हो जाते हैं। कोई भी काम करने जाते हैं तो हमारा कुछ ना कुछ मतलब लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो इसकी क्या रेमेडी? इसके लिए तो आप बोल सकते हो। देखिए उसके लिए मैंने आपको अभी 6 रेमेडीज बताई हैं, आप उसमें से कोई भी यूज कर एक्चुअली सकते हैं। मैंने बाद में ज्वाइन किया ना, आपके ग्रुप में आ नहीं रहता, लास्ट में अभी थोड़े से टाइम पहले ही मेरा ग्रुप ज्वाइन हुआ है। कोई बात नहीं, मैं उसमें आपको एक रेमेडी बता देता हूँ, बाकी आपको रात को 8 बजे लिंक मिल जाएगा इस उसमें, तो आप कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। आप एक आप जैसे आप घर में खाना बनाते हैं, राइट मैम? हाँ जी। तो आपको जिससे ज्यादा रिलेशनशिप अच्छे करने हैं घर में, आप उसका नाम लेते हुए एक चुटकी लट्ठी का पाउडर उसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। खाने में, आटे में? खाने में, सब्जी में, आटे में, किसी में भी। अच्छा, नहीं जैसे वो तो रहते तो बाहर हैं, फॉरेन में रहते हैं। अगर फॉरेन में रहते हैं तो उसके लिए आप ये अच्छा कर सकते हैं। एक मैंने अभी रेमेडी बताई थी, आप लेट ज्वाइन हुए, मैं आपको बता देता हूँ, सब दोबारा सुन लेंगे। एक आप प्लीज वीडियो ऑन करिए, मैं आपको बताता हूँ पूरा कि आपको कैसे करना है मैम, प्लीज प्लीज मैम। यहाँ आपको मैं दिख ही रहा हूँ। आपने क्या करना, फोटो लेनी है उनकी फोटो लेके आपने ऐसे सामने में रखनी है और एक पानी का जार लेना है जिसके अंदर आपने गुलाब जल और रोज पेटल्स डालनी है। हाँ जी। ठीक है। और उस जार को ऐसे रख के आपने जिसको आप चाहते हो उनकी सामने फोटो रख के उनको कॉन्टिन्यूसली देखना है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। और कम से कम आधा एक घंटा कॉन्सेंट्रेट करने के बाद क्या होगा, आपकी आंखों में से आंसू आते जाएंगे। इसे हम कहते हैं त्राटक। ये त्राटक विद्या है जिसे तो उससे वो धीरे धीरे आदमी आपका सम्मोहित होता जाएगा आप में, और वो जैसे आंसू जो आपके आ रहे हैं वो जब जार में गिरने शुरू हो, उसके बाद वो जार आप घर से बाहर कहीं भी जल प्रवाह कर दीजिए और वो जो फोटो है उनकी वो आप अपने तकिए के नीचे रख सकती हैं। तो देखेंगे थोड़े दिनों में आपके रिलेशन बहुत अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है मैम, क्लियर? और बाकी मैं आपको यही बोलूंगा कि आपको और रेमेडीज चाहिए इस तरह की तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ जी हिमांशु जी। एक मिनट, हेमलता साहू जी आप अनम्यूट कर सकती हैं और वेब ऑन कर सकती हैं। हेलो सर। जी सर, सर मेरे लव मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है सर। हम लोग 4.5 साल का रिलेशन था हम लोग का।
फैमिली में बात की तो मेरी फैमिली मान गई, उनकी फैमिली से बात की तो फिर ना ही उन्होंने मिला ना ही कुछ भी नहीं, और 1-1.5 महीने घुमा के उन्होंने लोगों ने मना कर दिया। जब मैंने बाद में पता करवाया तो उन्होंने ब्लैक मैजिक करके हम दोनों को अलग किया है, ऐसे पता चला है उनकी फैमिली वालों ने, और वो खुद मेरे से सेपरेशन ले लिया। मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी, मेरी मदद कीजिए। देखिए बेटा, यहाँ पे ये आपकी मदद कर सकते हैं। जो मैंने अभी आपको गुलाब जल वाला उपाय बताया है, जिसमें कुछ गुलाब की पंखुड़ियों के साथ पानी का गिलास, वो वाला आप सम्मोहन वाला उनके अपना जो रिलेशनशिप पार्टनर था उनकी फोटो रख के बेटा वो उपाय करो, उससे जरूर आपको बेटा फल मिलेगा। ठीक है? जी गुरुजी, उनकी फैमिली वाले फिर अगर साथ नहीं देंगे तो फिर उनका भी साथ आने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो छोड़ ही देंगे मेरे को, ऐसा है उनकी फैमिली वाले। आप बेटा ये उपाय करो, और बाकी अगर डिटेल्स में करना है तो आप मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी कंसल्टेशन जो फीस है वो मैं आपको मैसेज पे बता दूंगा, आप मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हैं, या मैं यहाँ भी सबको बताता हूँ। अगर आपको किसी भी रूप में किसी भी चीज में मेरे से कंसल्टेशन भी अगर लेना चाहते हैं तो कंसल्टेशन एस्ट्रोलॉजिकली ले सकते हैं। उसकी फीस 2100 है आप लोगों के लिए, वैसे मेरी 5100 है, मगर आप लोगों के लिए 2100 है जो वेबिनार ज्वाइन कर रहे हैं आज के लिए। ठीक है जी? ओके, थैंक यू सर। ओके, अब हम और कौन रह गए जी? गैलेक्सी 50 हिमांशु जी, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो जी एक क्वेश्चन था अभी जब आपने लास्ट में बताया है, जो गोरोचन और अनार की कलम से लिखना है हमें, तो उस समय जो वो मोली बांधनी है या लाल धागा बांधना है? लाल धागा बांधना है, जो सिलाई वाला धागा होता है लाल। एक और है सर, तीसरे नंबर पर जो तो बताया था वो भोजपत्र, वो जिसका दालचीनी का पाउडर डालना है, वो कहीं पे भी रख दे? हाँ, कहीं भी रख सकते हैं। नहीं, कहीं भी रख सकते हो घर में आप। बस ये, हाँ बस ये ध्यान रहे कि एप्पल्स के बीज उसमें डालने आपने जो खा रहे हैं। नहीं वो सर अलग था वो। ठीक है, ओके सर। ठीक है जी, अब हम सेशन के समाप्ति की ओर हैं, तो अब हम आपको इसमें एक उपाय बता रहे हैं। चारू जी, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? हाँ, अनम्यूट करके पूछ सकती है चारू जी। अनम्यूट करिए चारू जी, अनम्यूट करिए वहां से। हाँ जी चारू जी। सर गुड इवनिंग। गुड सर मेरा इवनिंग। क्वेश्चन है सर, जैसे किसी के रिलेशनशिप घर में भी थोड़ा ऐसी अनबन रहती है और बाहर जैसे फ्रेंड्स या कजन्स वगैरह किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, मतलब इवन द पर्सन इज गुड बट बाहर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, कोई ज्यादा कुछ घुलना मिलना नहीं चाहता, तो उसके लिए क्या करना चाहिए फिर? देखिए मैम, उनके लिए मैंने आपको अभी ये उपाय बताया है। बाकी आपको डिटेल्स के लिए अगर आप कोर्स ज्वाइन करते मैंने हैं, एक्चुअली लेट ज्वाइन किया सर, इसलिए मुझे इतना पता नहीं चला। आपको भी लिंक मिल जाएगा, आपको 8 बजे तक आपको लिंक आ जाएगा। हाँ। आपके हमारे ग्रुप के अंदर आप वहां से लिंक में से देख के सारी रेमेडीज कर सकती हैं। और मैं आप लोगों को वापस यही कहूंगा कि आप इस कोर्स को ज्वाइन करें। आपकी सारी समस्याओं के हल इसी ग्रुप कोर्स में है, और आपकी सारी क्वारीज इसी ग्रुप में है, क्योंकि ये जो तो आपने ग्रुप, जैसे 5-6 रेमेडीज बताई होंगी, तो उसमें से एक रेमेडी कौन सी की जाए तो सबके लिए, मतलब सबके साथ अच्छे सोशल रिलेशंस रहें? उसके लिए सबके साथ अच्छे सोशल रिलेशंस के लिए मैंने आपको बताई हुई है कि आप जैसे विश है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फॉर लव वंस है, वो वाली आप कर सकते हैं वहां पे। अच्छा, ओके। वो आप अब देख के कर सकते हैं। बाकी मैं आपको यही बोलूंगा कि आप कोर्स ज्वाइन करें, पढ़ें, खुद सारी रेमेडीज करनी सीखें, अपने लव वंस के लिए भी करें, अपनी फैमिली मेंबर्स की भी हेल्प कर सकते हैं, आपके लिए ज्यादा अच्छा हो। ठीक है जी। अब लास्ट क्वेश्चन एक मैं डॉक्टर सेठी साहब का ले रहा हूँ, उसके बाद मैं जाते जाते आपको कुछ और रेमेडीज बताऊंगा। सेठी साहब, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी सेठी साहब। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मैं अपने बेटे के लिए पूछ रहा हूँ, वो मैरिज के लिए नहीं मान रहा, लेकिन रिश्ते आ रहे हैं, वो मैरिज के लिए नहीं मान रहा, इसके लिए। सर आपको ये जो 6 रेमेडीज बताए हैं, इसमें से आप कोई भी एक रेमेडीज कर सकते हैं, वो बच्चा मान जाएगा। नहीं तो लास्ट में जो विश वाली रेमेडीज बात आई है वो भी आप कर सकते हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले ज्वाइन किया है, ज्यादा पता नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, लास्ट वाली रेमेडीज थी यूनिवर्सल विश की है कि वो किसी के लिए भी हम कर सकते हैं रिलेशनशिप रिलेटेड, कि उसका बच्चा आपके साथ अच्छे रिलेशनशिप होकर आपकी बात माने, तो वो कर सकते हैं। एक येलो पेपर पे, हैंडमेड येलो पेपर लेना है, और थोड़ा केसर लेना है, और रोज वाटर लेना है। तो
जी हैकल जी, जो कोर्स कंटेंट फीस है वो है, आपको बता रहा हूँ मैं अभी, जरा सेठी साहब का क्वेश्चन पूरा कर लें, उसके बाद मैं आपको सबको फीस बताने लगा हूँ। सेठी साहब, ये करना है आपको कि येलो कलर का हैंडमेड पेपर लेना है, उसके ऊपर आपने विश लिखनी है अपने बच्चे की, कि ये शादी या जो भी है वटएवर, वो लिखने के बाद उस पेपर को आपने फोल्ड कर लेना है लंबा, और उसके ऊपर गोल्डन कलर का साटन का रिबन बांध देना है। उसके बाद उसको उस रोज वाटर के अंदर डाल के अपने घर के वेस्ट साइड पे रख देना है। जैसे जैसे वो सोखता चला जाएगा रोज वाटर, उसको वैसे वैसे आपका लड़का मानता जाएगा। और डॉक्टर साहब, आपको मैं एक चीज सेठी साहब और बताऊं, आप ये कोर्स ज्वाइन करिए, आपको और इस तरह की बहुत अच्छी रेमेडीज मिलने वाली है, बिजनेस से संबंधित, मैरिज इशू से संबंधित, कोर्ट केस से संबंधित, फाइनेंशियल से संबंधित, और लव रिलेशन से संबंधित, और उसके साथ साथ हेल्थ से संबंधित, ये सब रेमेडीज मिलने वाली है। इस रेमेडीज का जो वैसे चार्जेस हम लेते हैं नॉमिनल 6,666 रुपए लेते हैं, मगर इस पैंडेमिक काल में यानी कि कोरोना काल में हमने आपको 50% डिस्काउंट दिया है और 3,333 रुपए में कर रहे हैं। तो आप जल्दी करिए क्योंकि बुकिंग्स चल रही हैं। आप 9 बजे तक जितना आप शाम को बुक कर सकते हैं आपके अच्छा है, क्योंकि कल का 3 से 4 का स्लॉट बुक हो रहा है। ठीक है जी। कितने दिन का कोर्स है? ये सेठी साहब 5 दिन का कोर्स है, डेली 1 घंटा है, 3 से 4। राइट सर, ओके। हो जाएगा किसी दिन। आपको इसके पीडीएफ भी मिलेंगे पूरे और रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। ओके राइट सर, ठीक है जी। अब हम चलते चलते मैं आपको क्वेश्चंस बताने लगा हूँ। क्वेश्चंस आपके मैंने सुन लिए, आंसर मैं आपको दिए हैं। अब चलते चलते 2 रेमेडीज आपको जरूर बताऊंगा। पहले मैं आपको कोर्स के बारे में बता दूं। इस कोर्स के अंदर हम आपको 5 दिन का कोर्स ले रहे हैं जो 3 से 4 बजे के बीच में होगा। इसमें हम आपको बिजनेस से संबंधित, हेल्थ से संबंधित, फाइनेंस इशू से संबंधित, मैरिज से संबंधित, कोर्ट केस से संबंधित और लव रिलेशन से संबंधित सारी रेमेडीज पढ़ाएंगे। वो काफी सारी रेमेडीज होने वाली हैं। और इसके साथ साथ आज मैं आपको चलते चलते 2 उपाय बता रहा हूँ हेल्थ से संबंधित। जैसे बीच में किसी ने पूछा भी था कि अगर उनको ऑक्सीजन पे है या क्या है या हेल्थ प्रॉब्लम है तो क्या कर सकते हैं। आपको क्या करने हैं, 2 चीजें लेनी है, हल्दी के साबुत पीस और देसी कपूर। ये दोनों चीजें आपको लेनी है और ये दोनों चीजें लेकर आपने जिस पर्सन की हेल्थ खराब है, उसके गद्दे के चारों कोनों में 4 हल्दी के पीस रख देने हैं और थोड़ा सा कपूर सेंटर में रख देना है गद्दे के नीचे। ऐसा करने से उस पर्सन की तबीयत धीरे धीरे ठीक होती चली जाएगी। चाहे वो ऑक्सीजन पे है या नॉर्मल बीमार है तो भी उसको हेल्थ में अच्छे बेनिफिट्स होने वाले हैं। सेकंड उपाय है बिजनेस से रिलेटेड। कई बार देखा गया है आप सब लोगों को बिजनेस में काफी प्रॉब्लम्स होती है, तो आपको क्या करना है उससे रिलेटेड, आपको एक कांच की बॉल लेनी है। उसके अंदर आपको, उस कांच की बॉल के अंदर आपको थोड़ा सा केसर डालना है और 2 ढक्कन गुलाब जल के डालने हैं। ये उपाय आप करने के बाद आप अपनी ये जो बाउल है आप अपने घर के लॉकर में रख सकते हैं, आप अपने ऑफिस की टेबल पे रख सकते हैं या आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। जैसे जैसे वो आप ये उपाय करते चले जाएंगे 10 दिन बाद देखेंगे आपको कितने अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। ठीक है जी, ये आपकी 2 बोनस रेमेडीज थी। जल्दी कीजिए, स्लॉट बुक हो रहे हैं, आप भी आइए। ये कोर्स सिर्फ 3,333 रुपए में। ठीक है जी, नमस्कार। फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीक कुछ और रेमेडीज लेके। ओके बाय, नमस्कार आपको सबको।